गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जब भी आप लोग देख रहे हो। वेलकम टू पार्ट 4 एंड आज का दिन है हमारा मनाली घूमना एंड अटल टनल रोहतांग पास जो बोलते हैं वहाँ पे जाना। हम लोग लास्ट आपने देखा रहेगा, हमने मनाली के रूम में चेक इन किया एंड सुबह जल्दी उठ के हम निकल गए मनाली की तरफ। सबसे पहला एक्टिविटी था हमारा ज़िप लाइन करना। तो ये हम लोग पहुँच गए थे ज़िप लाइन एक्टिविटी की तरफ और हमको एक नंबर दिया था, तो हमारा नंबर था 45। तो हम लोग वो गेट के पास पहुंच गए एंड वहाँ से ज़िप लाइन स्टार्ट होता है। एंड वहाँ से व्यू तो इतना प्यारा था और हमको ये कपड़े दिए थे वहाँ से ही पहनने के लिए, हमारे जो टूर ऑपरेटर थे उनके तरफ से ही था। एंड ये हम रेडी हो रहे हैं अभी ज़िप लाइन में जाने के लिए। सबसे पहले मैं और हर्ष जा रहे हैं एंड यहाँ से जो हम स्टार्ट का व्यू था वो देखो इतना प्यारा था। एंड फिर उन्होंने हम जो गोप्रो दिया था वो हाथ में बांध के हम निकल पड़े हमारी ज़िप लाइन में। एंड ज़िप लाइन का व्यू इतना ज़्यादा प्यारा था और ऊपर से सुबह बहुत जल्दी का टाइम था, तो ठंडी हवा आ रही थी। या नीचे का व्यू देखो, रिवर है, ऊपर माउंटेन्स है। मेरा तो दिल इतना खुश हो गया, मन कर रहा था बस यही रुक जाओ, बीच में आगे ही ना बढ़ूँ मैं तो। फिर ये देखो पूरा माउंटेन का व्यू एंजॉय करो, मैं भी एंजॉय कर रही हूँ, आप लोग भी एंजॉय करो। एंड ये 2 वे था, लाइक अभी हम लोग यहाँ से इस तरफ आए एंड देन वापस सेकेंड साइड से अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं, वैसा है। रिटर्न में भी व्यू उल्टा देखने को मिल गया हमको, ये साइड का भी और वो साइड का भी। एंड बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने तो। फिर ये देखो अभी जो ये ट्रीज़ थे उनके बीच में से हम जाएंगे, इतना प्यारा लग रहा था, वाओ, जस्ट वाओ। एंड ये ज़िपलाइन यहाँ पे फिनिश होता है। एंड ज़िपलाइन फिनिश होने के बाद वो अंकल ने हमारे हाथ से वो कैमरा ले लिया था। एंड फिर ये हमारा रिएक्शन था आफ्टर ज़िपलाइन। हर्ष तो कुछ बोलने को सुनाई दे नहीं रहा, बट ये देखो व्यू पीछे। फिर वहाँ से ख़त्म करके हम लोग ऊपर की तरफ थोड़ा सा वापस चल के आना था। एंड ये हम दूसरे अभी एक्टिविटी पे आ गए हैं, स्लाइड वाला कुछ तो था। तो ये देखो बड़ा मज़ा आया। हर्ष का तो वीडियो आया नहीं, मेरा आ गया। लेकिन फिर वहाँ से हम लोग गए स्की करने आगे की तरफ। तो हमको 26 नंबर के टेंट के पास जाने बोला था, तो हम पहुँच गए वहाँ पे। एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्दी थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे, बट ठीक है, वहाँ पे भी अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज़ थे। तो हमने स्कीइंग किया, मैंने तो कभी किया नहीं था। मैं जो गिरी हूँ, मैं भी गिरी हूँ, हर्ष भी गिरा है। फिर थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सीखे, ट्राई किए, तब जाके मेरे से थोड़ा बहुत हुआ। बट उसमें भी इतने सारे लोग थे आजू बाजू की, मज़ा ही नहीं आ रहा था करने के लिए, क्योंकि वो बार बार लोग बीच में आ रहे हैं, तो वो ब्रेक मारो फिर उसमें गिर जाओ, तो मज़ा ही नहीं आ रहा था। लाइक बहुत ज़्यादा गर्दी था। एंड फिर ये देखो हर्ष का वीडियो, वो भी मस्त आके गिरता है अभी, उन्हें तो बड़ा मज़ा आ गया बेचारा। वो आंटी तो अभी गिरने वाली थी, आंटी थी कि अंकल थी पता नहीं, वहाँ पे कौन था। फिर हम लोग गए बैठ के आगे गाड़ी में अटल टनल की तरफ। और वहाँ पे ये जो टनल जिस चीज़ के लिए फेमस है, आप लोग को सबको तो पता ही होगा। तो ये जाते टाइम रास्ते में व्यू है एंड व्यू तो बड़ा ही प्यारा था। ऐसा लग रहा था कि माउंटेन में आया, ये क्या बोलते हैं, माउंटेन में स्नो है कि स्नो में माउंटेन है, वही समझ नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा प्रिटी था। एंड वहाँ पे आगे रास्ते पे ऐसे देखो यहाँ पे मैगी के काउंटर्स लगे हुए, हर आई गेस 1 किलोमीटर के अंदर 10-12 दुकानें तो रहेंगी मैगी के। मैंने बड़ी सी एक जेसीबी तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको, जो भी है, स्नो साफ़ करने के लिए वो रखी हुई थी सब जगह पे। एंड ये वाला सीन देख के तो मुझे जब भी मेट का जो सीन है वो याद आ गया। मन तो कर रहा था उतर के नाचने लगूँ मैं तो, बट नहीं उतर सकते, बहुत ठंड थी वहाँ पे। एंड ये हम आ गए हैं एंट्रेंस पे अटल टनल के। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गिरदी थी। एंड ये देखो इंडिया का फ्लैग एंड यह मेन एंट्रेंस लिखा हुआ वहाँ पे, अटल टनल रोहतांग पास। बहुत ज़्यादा लंबी टनल थी ये। एंड अभी हम लोग ये टनल के अंदर एंटर करेंगे। यहाँ पे लोग तो रास्ते पे आके फ़ोटोज़ खींच रहे, वो माय गॉड। एंड पीछे जो माउंटेन्स थे, तो लिटरली ऐसा था कि ये माउंटेन्स के बीच में से हम जाएंगे माउंटेन की उस तरफ पे, ऐसा था। तो इतना लंबा टनल था कि वो पूरा माउंटेन को बीच में से वो रास्ता निकाल के बनाया हुआ था। तो ये हमने अभी एंटर किया है अटल टनल के अंदर। एंड ये रास्ता अभी यहाँ से स्टार्ट होता है, आई गेस 10 या 15 मिनट्स लगे हमको ये पूरा कवर करने के लिए, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है टाइम, बट ये सेम ऐसा ही रास्ता था। एंड ये एंड पे अभी हम लोग सीधा मैंने पुल कर लिया। एंड एंड से बाहर निकलते ही जो व्यू था, माय गॉड, इट वाज ब्रेथ टेकिंग, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। और वहाँ पे एक्चुअली ठंड बढ़ने लग गई थी वहाँ पे, जैसे ही हमने टनल क्रॉस किया तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ने लग गई थी। एंड ये वहाँ पे एक ब्रिज था एंड यहाँ पे नीचे रिवर फ्लो हो रही थी। एंड वहाँ पे लोग भी दिख रहे थोड़े थोड़े ब्लैक में, तो हमें भी वहीं पे जाना था।
हमारे ड्राइवर भैया ने हमको कॉर्नर पे वहाँ पे उतारा, हम लोग थोड़ा आगे हमको चल के जाना पड़ा क्योंकि हमको ट्रैफिक मतलब वहाँ पे था, मतलब मिल नहीं रहा था पार्किंग बेसिकली। एंड ये देखो वहाँ से व्यू। फिर हमने खाया वहाँ पे भेल, बहुत ही ज़्यादा चटपटी तीखी भेल थी, हमने सबने खाई, बहुत मज़ा आया। गर्दी देख लो पीछे कितनी सारी है। और वहाँ पे हमको एक क्यूट सा डॉगू मिला, मतलब इतना वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो गया था वो, बट फिर भी वो देखो कितना क्यूट अभी बैठेगा वो, उसका मुंह देखना, हाय हाय हाय। मैं तो मन कर रही थी इसको लेके जाऊँ। एंड ये ओ स्ट्रगल देख लो अच्छे कंटेंट मिलने के लिए। इतनी ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे, आई गेस -6 तक पहुँच गया था वहाँ पे टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर में मैं देखो एकदम धुरंधर लड़की मस्त साड़ी पहन के हमने वहाँ कंटेंट शूट किया। बहुत सारा तो हो नहीं पाया, जितना हुआ फटाफट ठंड में किया हमने। एंड ये यहाँ से जो व्यू था, मैं बोल रही थी रिवर के पास, वहाँ पे लोग थे तो हम लोग भी वहाँ पे उतरे एंड वहाँ पे हम लोग ने बहुत सारा कंटेंट शूट किया। खुश तो हो गई मैं। आप लोग मेरे इंस्टा चैनल पे, इंस्टा के आईडी पे जाके देख सकते हो, कंटेंट पूरा वहाँ पे डाला हुआ है। एंड माउंटेन्स, मतलब जो स्नो इतना प्योर वाइट था कि मतलब मन करा था बस देखते ही रहो। एंड लिटरली मुंह में से धुएँ निकल रहे, वाइट पूरा ऐसा, बहुत ज़्यादा ठंड थी। एंड मतलब टेम्परेचर तो था ही, ऑफकोर्स -6 था। उस टेम्परेचर में मैंने जो हालत बाद में ख़राब हुई है, क्योंकि इतना टाइम में वो साड़ी में मैं रही थी शूट करने के लिए। उसके बाद मैंने सब जितना सब था सब लेयर वेयर डाल के सब पहन लिया वापस से मैंने। लिटरली मेरे स्किन पे भी पूरे से रेड पैचेस आ गए थे। वीडियो पे इतना नहीं दिख रहा रहेगा, बट बहुत ज़्यादा पैचेस आ गए थे। मेरा नाक पूरा लाल हो गया था, मेरे चीक्स रेड हो गए थे, बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को तकलीफ़ हो रहा था। बट ठीक है, कंटेंट के लिए क्या ही कर सकते हैं, मज़ा आ गया था। लेकिन एंड मैं बैठ गई थी वहाँ पे, सब लोग अपनी भी कंटेंट शूट कर रहे थे। मेरा तो जो था मेरा हो गया, मैं तो खुश हो गई, तो मैंने सब वापस पहन के मैं तो बैठ गया आराम से वहाँ पे। एंड फिर वहाँ से हम निकले वापस आने के लिए। एंड जब हम वापस आए तो हम लोग जो अटल टनल का एंट्रेंस था वहाँ पे पहुँचे, तो हमको वापस स्नोफॉल मिला। और मतलब उस साइड से किसी ने तो बोला रहेगा कि इधर स्नो चालू हो गया तो निकलो वहाँ से जल्दी। तो हमारे ड्राइवर भैया ने बोला कि चलो जल्दी, वरना फिर वो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि वो स्लिप होता है स्नो में। तो ये देखो स्नो इतना प्यारा, सब लोग वहाँ पे फ़ोटोज़ खींचे, हमने भी फ़ोटोज़ खींचे, वीडियोज़ निकाले। बड़ा प्यारा एक्सपीरियंस था। मैंने लास्ट ये मेरा सेकेंड टाइम था स्नोफॉल एक्सपीरियंस करना। लास्ट मैंने कश्मीर में देखा था जब हम गए थे हनीमून के लिए तभी। एंड अभी सेकेंड टाइम यहाँ पे देखने मिल गया। ये देखो इतना प्यारा था व्यू। हम लोग इतना मतलब लिटरली इतना मज़ा आ रहा था। हम लोग ड्राइवर भैया तो हमको बोले थे चलो अटक जाएंगे, बट हम लोग बोले भैया थोड़ा फ़ोटोज़ निकालने दो प्लीज़। तो उन्होंने बोला ठीक है फटाफट निकाल लो फ़ोटोज़। तो हम फटाफट उतरे एंड फिर वहाँ से हम इसको खज्जर बोलते हैं वहाँ पे, खज्जर पे बैठ के हम लोग वहाँ पे एक महादेव का शिवलिंग जैसा बन रहा था आइस के फॉर्म में, तो हम वो देखने के लिए गए। एंड ये वहाँ पे जाने का रास्ता था, उधर कॉर्नर पे माउंटेन के मतलब हिल टॉप पे ऐसा था। तो खज्जर नीचे के रास्ते बहुत मतलब ख़राब थे, तो हम लोग खज्जर पे ही गए रैदर देन वॉकिंग। बहुत लोग वॉकिंग पे भी जा रहे थे, वहाँ पे ATV राइड भी अवेलेबल था, बट हमको थोड़ा खज्जर का एक्सपीरियंस लेना था तो हमने वो लिया। एंड व्यू तो बहुत ही प्यारा था। वहाँ पे स्नो इतना प्यारा था, ये देखो स्नो पे किसी ने तो ये छोटा सा एक बनाया हुआ था, इतना क्यूट लग रहा था। फिर वहाँ पे आगे हम चल के जा रहे थे, वहाँ पे उधर मतलब यहाँ से स्नो पे हमको वॉकिंग करके जाना था, वहाँ तक खज्जर नहीं आ पा रहा था, तो हम वॉक करके गए। एंड ये देखो ये है वो शिवलिंग जो बना हुआ है, ऊपर से ऐसा मतलब जो पानी गिरता है माउंटेन्स के ऊपर से, ये देखो ऊपर ये जो पानी गिर रहा है, तो पानी के गिरने से वो इतना ठंड वहाँ पे उतना था कि वो पानी गिरने से वो शिवलिंग बन गया था। तो बहुत ज़्यादा प्यारा था। फिर हम लोग वापस रिटर्न निकले हमारी नीचे की तरफ जहाँ पे हमने खज्जर लिया था। तो ये ऊपर मतलब था थोड़ा ट्रैकिंग जैसा था, बट हम लोग वापस नीचे आ गए एंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर व्यू था। तो ये वाले पार्ट में सिर्फ इतना ही था। फिर वहाँ से हम वापस हमारे होटल में आ गए, फ्रेशन अप हुए, डिनर कर लिया एंड आगे के पार्ट के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।